नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीएस एक्स की जो हमारी सीरीज है, एवरग्रीन कंटेंट है जीएस का, इसके भाग 10 को देखेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का। जो विटामिन के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम कवर करेंगे। ये आपका एवरग्रीन कंटेंट है कि आप जब भी एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इस वेब सीरीज को देखिए। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आपकी मार्क्स बूस्टर का काम करेगी आपके जीएस सेक्शन में। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देख रहे हैं ये लूसेंट और तरुण गोयल सर की जो बुक है, उसमें जो विटामिन के जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसके स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हैं। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ तुरंत। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और पूछे गए हैं। विटामिन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फंक ने की थी। सबसे पहला पॉइंट, विटामिन हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि ये हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। विटामिन दो तरीके के हैं, वाटर सॉल्यूबल एंड फट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल के लिए आप याद कर सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। मतलब वाटर में सॉल्यूबल कौन कौन सी हैं? बी एंड सी। इसके अलावा जो भी विटामिन है ए डी ई एंड के, ए डी ई एंड के, ये सारी की सारी क्या हैं? फैट सॉल्यूबल हैं। विटामिन डी को हार्मोन की तरह कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? WBC आप ध्यान रखिएगा। फैट सॉल्यूबल में ये नाम है आपको ध्यान रखने हैं, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी में दो तरीके की कैटेगरी हैं, एक एग्रोकैल्सीफेरॉल है, एक शोले कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई है टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनिन। विटामिन बी 1, मतलब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं, बी 1 थाइमीन है। बी 2 को जीबी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। बी 3 को पीपी 3 यानी निकोटिनिक एसिड या नियासिन। बी 5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 को बोला जाता है पायरोडक्सिन। बी 7 यानी विटामिन एच बोला जाता है बायोटिन को। बी 12 बोला जाता है साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट का कंटेंट होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे चेलोसिस बीमारी पूछी जाती है तो विटामिन बी 2 की वजह से होती है। अगर बेरी बेरी पूछी जाए तो विटामिन बी 1 की वजह से है। और हम इसमें अगर फर्दर और आगे देखें, अगर आपसे पेलेग्रा पूछता है जिसे 4D सिंड्रोम या D3 सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये बोला जाता है बी 3 की वजह से। क्लियर है? पेलेग्रा मतलब D3, D3 मतलब B3, ऐसे आप याद कर सकते हैं। D3 मतलब B3। क्लियर है? और अगर आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछा जाता है तो फॉलिक एसिड ग्रुप की कमी की वजह से होता है, और जो परनीसियस एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्कर्वी तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी के अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि विटामिन सी की वजह से जो स्कर्वी डिसीज होती है उसे सेलर्स डिसीज भी बोलते हैं। सेलर्स डिसीज। सेलर डिसीज का मतलब क्या है? सेलर डिसीज का मतलब क्या है कि जो नेवी में जो सेलर्स होते हैं, वो जो भर्ती होते हैं, वो सिप पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनकी सर्विस सिप पे निकलती है, तो उन्हें स्कर्वी डिसीज हो जाती है। इसे सेलर्स डिसीज भी बोला जाता है। क्लियर है? ये लूसेंट से लिया गया है। इसमें भी आप यही सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ कि कोबाल्ट विटामिन बी 12 में फाइंड होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, वाइल विटामिन डी और के जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर है? कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह, मतलब विटामिन डी, आप देखिए अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है, इसका मतलब क्या है कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे जो कैल्शियम मिलने वाला है, मतलब उसको जो एब्जॉर्प्शन रेट है शरीर को, शरीर के कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की रेट है उस भोजन से, वो आपकी कम हो जाती है। इसलिए विटामिन डी की इफिशियंसी से क्या हो रहा है कि आपको रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि आप कैल्शियम भोजन से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि वो रेट लो हो जाता है विटामिन डी ना होने की वजह से। क्लियर है? विटामिन D2 को एग्रोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए मेनली स्टोर में लिवर में स्टोर होता है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुकी है, कि अगर पॉलिश्ड राइस आप ह्यूमन डाइट में लेते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको वेरी वेरी बीमारी हो सकती है, जो कि विटामिन बी 1 यानी थाइमीन की वजह से है। और इसमें कुछ भी जानने के लिए नहीं है, आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मैंने मैचिंग बनाई है जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी पर बेस्ड है।
देख लेते हैं कि कोड लिवर ऑयल रिच सोर्स है विटामिन ए का, फिश लिवर ऑयल बोला जाए तो विटामिन डी का है, अगर व्हीट जर्म ऑयल बोला जाए तो विटामिन ई का है, सोयाबीन ऑयल विटामिन के का है, और अगर अल्फा अल्फा बोला जाए ये एक ग्रास है ये विटामिन के है, और अगर राइस ब्रान की बात करें तो विटामिन B6। केवल इतना ध्यान रखना है, ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हो कि मेंस के एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए मैचिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में कम से कम 5 से 6 आपको मैचिंग मिलेंगी, तो उस मैचिंग में हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं जो एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा है, लेटेस्ट एग्जाम्स में। जैसे एमटीएस 2024 में पूछा है कि पेलेग्रा नाम की डिसीज जो है वो किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। तो आपको बता देते हैं कि पेलेग्रा जो है, मैंने अभी बताया था, पेलेग्रा को विटामिन D3, मतलब सॉरी D3 नहीं, मतलब D3 सिंड्रोम या D4 सिंड्रोम बोलते हैं। D3 होने की वजह से क्या होता है, विटामिन B3, और विटामिन B3 का ही दूसरा नाम क्या है, नियासिन। अभी हमने पढ़ा था विटामिन B2 बोलते हैं राइबोफ्लेविन को। विटामिन ई के लिए नया नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल। अब देखिए CHSL टायर 1 में 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि नियासिन किस विटामिन को बोलते हैं, तो क्या नाम है आंसर, विटामिन B3। आप देखेंगे कि किस तरीके से एसएससी क्वेश्चंस रिपीट कर रही है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पेलेग्रा, किस विटामिन की डिफिशियंसी से पेलेग्रा नाम की डिसीज होती है, तो क्या है, विटामिन B3। कब पूछा गया, एमटीएस 2020 में। आप देख सकते हैं एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एमटीएस 2020 में ऑलरेडी एसएससी ने पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये CHSL 2023 में पूछा गया है कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर caused by vitamin B3 deficiency leading to clinical manifestation from the skin, gastronomical tract एंड नर्वस सिस्टम। मतलब आपका गैस्ट्रोनोमिकल ट्रैक्ट और नर्वस सिस्टम और स्किन, ये इफेक्ट होते हैं विटामिन B3 की इफिशियंसी से। जो भी डिसीज होगी उसका नाम है पेलेग्रा, PELLAGRA। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, ये एमटीएस 2021 में पूछा गया है कि द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पेलेग्रा, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन B3। मैंने आपको याद करा दिया है, आप भूलोगे नहीं। पेलेग्रा को D3 सिंड्रोम भी बोलते हैं और D3 का मतलब B3, तो विटामिन B3 की कमी की वजह से है। एमटीएस 2019 में पूछा गया, डिफिशियंसी डिसीज पेलेग्रा इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नाम की डिफिशियंसी डिसीज होती है, तो विटामिन इसका करेक्ट आंसर है नियासिन। ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज अलोन मे लीड टू, अगर कोई पर्सन लगातार अकेले मेज मतलब मक्का मक्का खाएगा तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसे हो सकती है पेलेग्रा, नियासिन की वजह से। अगला देखते हैं, डिसीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड। अभी मैंने बताया था जो विटामिन B3 है उसके दो नाम है, एक नाम नियासिन है और दूसरा नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से ह्यूमन डाइट में निकोटिनिक एसिड नहीं होगा तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो बीमारी का नाम क्या है, पेलेग्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन डिफिशियंसी डिसीज इन विच डार्क रेड पैचेज अकर ऑन फेस, नेक, हैंड्स एंड काफ्स एंड फीट। तो इसका नाम क्या है, विटामिन B3। मतलब विटामिन B3 की कमी की वजह से फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, काफ्स पे, फीट्स पे रेड पैचेज हो सकते हैं, जिसे हम पेलेग्रा नाम की डिसीज बोल रहे हैं। D3 का मतलब है डर्मेटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। एक चौथा और होता है डेथ। इसका मतलब इसको D4 सिंड्रोम या D3 सिंड्रोम कुछ भी बोला जा सकता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी पेलेग्रा की। अगला प्रश्न देखेंगे, पेलेग्रा इज ए काइंड ऑफ स्किन डिसीज। पेलेग्रा किस तरीके की डिसीज है, पेलेग्रा एक स्किन डिसीज है जिसमें रेड पैचेज हो जाते हैं। ठीक है, ये किसकी कमी की वजह से है, तो विटामिन B3 की कमी की वजह से है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। बहुत से लोग इसका आंसर 12 मार्क के बहुत खुश हो गए कि हमारा आंसर सही हुआ है, जबकि आपको पता है क्वेश्चन गलत हो गया आपका। भाई आपको लगता है कि B12 हमने लेटेस्ट सुना है तो B12 हो, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता देता हूँ कि B1 B2 B3 होता है, B5 B6 B7 होता है और B9 और B12।
क्लियर है? B1 B2 B3 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। तो अगर ये टोटल काउंट किए जाएंगे तो टोटल 8 आएंगे। बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर 12 मारा, उनका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा लास्ट में 12 आता है तो बी 12 तक गई है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 12 वेरिएंट है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, बीच में कई सारे मिस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये DSSB TGT में नेचुरल साइंस फीमेल इस एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। पेलेग्रा कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3। अगला प्रश्न देखेंगे, NHPC ने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B3। क्लियर? अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मार्क्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटिस इज ऑल्सो नोन एज 3D। तो वो क्या है? पेलेग्रा। अगर आपको यहाँ पे कॉमा करके डेथ और 4D लिखा जाए या 4D सिंड्रोम, तो भी इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेलेग्रा। अगला प्रश्न है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स में हैपन ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के। ये तो आपको पता ही होगा कि घाव आपका सही नहीं हो रहा है, हील होने में टाइम लग रहा है, लगातार रक्तस्राव हो रहा है, तो ये किस कमी की वजह से है? तो विटामिन के की वजह से है। क्लियर? विटामिन के की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स होता है, विटामिन के। अगला प्रश्न, ए वाउंड स्टॉप्स ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। देखिए, एक कोई घाव हुआ है, उस पर क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, इसे बोलते हैं खोंट पड़ना, तो उसे बोलते हैं कोगुलेशन। कब पूछा है? एसएससी ने सीपीओ में पूछा है। एसएससी जेई में पूछा गया है, डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब में डिले होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो कोई घाव हुआ है तो खून बह ही रहा है, तो ये किस बीमारी का लक्षण है? विटामिन के की बीमारी, विटामिन के की कमी से होता है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज ब्लड क्लॉटिंग। आरआरबी जेई ने पूछा है। ठीक है, एमटीएस 2020 में पूछा गया है कि विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है? तो आपका क्या होता है? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होती है, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। अगला प्रश्न एसएससी एमटीएस में ही पूछा गया है कि आपको मैचिंग बतानी है। तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थेल्मिया, पहले भी बताया है। विटामिन डी की मदद से है रिकेट्स। विटामिन बी1 मतलब बेरी यानी थायमिन। विटामिन सी की मदद से है स्कर्वी, जिसे सेलर्स डिसीज भी बोला गया है। अब देखिए, विटामिन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोप्थेल्मिया, विटामिन बी मतलब बेरी, सी मतलब स्कर्वी, डी मतलब रिकेट्स। इस तरीके से कर सकते हैं। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग सनसाइन बाय। तो देखिए, हम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि धूप में लोग मतलब सर्दी आती है तो धूप सेकने जाते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या है? वो स्किन जब धूप से जो सन से पराबैंगनी किरणें आती हैं और यूवी रेज आती हैं थोड़ी बहुत, जैसे ओजोन लेयर आपने सुनी होगी, वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, बट थोड़ी बहुत तो फिर भी पास होती हैं क्योंकि ओजोन होल्स हैं। तो जो यूवी रेज आती हैं, उन यूवी रेज की मदद से जो हमारा स्किन का कोलेस्ट्रॉल है, वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। तो हमारी जो स्किन है वो सिंथेसाइज कर रही है एक्चुअली में सनसाइन, मतलब सूरज की जो धूप आ रही है उससे, ठीक है, सनलाइट को। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड। अब कौन सी विटामिन ऐसी है जिसकी कमी से आपका जो फूड है उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रेट लोअर हो जाता है? तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। क्लियर है? विच विटामिन डी एनालॉज टू इज यूज टू ट्रीट होम्यो hypoparathyroidism, refractory rickets and familial हाइपोपोस्टथेमिया। तो ये विटामिन डी की वो कैटेगरी बतानी है कि विटामिन डी का कौन सा जो है जो इसके एनालॉजियस है। तो वो इसका करेक्ट आंसर है एग्रोकैल्सीफेरॉल। ये आपको ध्यान रखना है, एग्रोकैल्सीफेरॉल। इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कौन सी है? तो वो भी यही है, एग्रोकैल्सीफेरॉल। कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है। अब एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन फिर से है
विच विटामिन इंक्लूड्स कोवल्ट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट, कौन सी विटामिन है जिसमें कोवल्ट एसेंशियल कंपोनेंट है, तो विटामिन B12 है। तो कौन सी विटामिन है, विटामिन B12। अगला प्रश्न एसएससी जेई में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल में, उसमें क्या बोला गया है कि डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर, हाइपर एनीमिया, एक्सेस ब्लड एंड स्वेलिंग ऑफ माउथ, थ्रोट, एंगुलर स्टोमेटिस, यानी आपके जो माउथ हैं उस पर घाव हो जाएंगे चारों तरफ, हेयर लॉस। तो ये किसकी वजह से है, विटामिन B2 की वजह से। इसे एक बीमारी बोलते हैं चेलियोसिस, क्या बोलते हैं, चेलियोसिस। ये विटामिन B2 की वजह से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ द फिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज सिम्टम्स लाइक tingling in the tongue, anemia, white patches on the skin, माउथ अल्सर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट पैचेस की बात की जा रही है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें रेड पैचेस की बात की जा रही थी। अगर वाइट पैचेस की बात हो रही है तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से हैं, तो आंसर है विटामिन B12। क्लियर है। कौन से रिच सोर्स नहीं है विटामिन B12 का, तो ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो, सनलाइट, क्योंकि भाई सनलाइट से तो विटामिन डी मिल रही है हमें। तो विटामिन डी एक्चुअली स्किन सिंथेसाइज कर रहा है सनलाइट से। तो विटामिन B12 का रिच सोर्स कौन सी चीज़ नहीं है, आपकी स्किन नहीं है। पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया ये डिसीज है, ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से है, तो विटामिन B12। अगला प्रश्न, कौन सी विटामिन ह्यूमन डाइट में जिसकी कमी से आपको जीरोप्थेल्मिया रोग हो सकता है, तो वो विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। रेटिनॉल किस विटामिन के नाम को बोलते हैं, तो विटामिन ए को बोलते हैं। थाइमिन किसका नाम है, विटामिन B1। ये साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए स्टार्ट की स्लाइड में। अगर आप 1 मिनट के लिए रोक के पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे उसको, तो आपको ये सब चीज़ें तुरंत की तुरंत याद हो जाएंगी। ऐसी कौन सी विटामिन है ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से जीरोप्थेल्मिया होता है, तो विटामिन ए की वजह से। एसएससी जेई 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए हैं, विटामिन सी का एनोदर नाम बताइए। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है, ये उसका हिंदी वर्जन है। अगला प्रश्न देखना चाहेंगे, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट कॉजेज क्रैक, क्रस्टिंग, स्केलिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ ड्यू टू विटामिन B2 डिफिशियंसी। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो मुंह है, माउथ है, उसके जो दोनों तरफ घाव से हो गए हैं उसे बोलते हैं चेलुसिस। चेलुसिस विटामिन B2 की वजह से होता है, B4 बॉम्बे B2 की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसे ओष्ठ विदारता बोलते हैं। ओष्ठ मतलब ओठ और विदारता मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उसे ही को बोल रहे हैं ओष्ठ विदारता, चेलियोसिस। जीरोप्थेल्मिया किसकी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से है, विटामिन ए। आप देख रहे होंगे कि पैटर्न कैसे कैसे रिपीट हो रहा है। मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हम आपके लिए उतनी ही अच्छी वीडियो और ज़्यादा वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम तक ला सकेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों का प्री क्लियर हो गया है, मेंस का एग्ज़ाम है, उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बात बता दूं कि आप जो यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे स्कैम स्कैम स्कैम, इस चक्कर में मत पड़िए। जो भी होना होगा वो सामने आ जाएगा, बट आप अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम ले लेगी और आपको पता नहीं चलेगा, फिर कहोगे कि हमें मौका नहीं मिला। अच्छी वैकेंसी है, अगर मौका दिया है भगवान ने। कुछ लोगों के लिए 152 नंबर होके वो अनलकी थे कि उनका नहीं हो पाया, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 153 से जस्ट बाउंड्री पास हुए हैं। तो अपने आप को लकी समझें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना मॉक टेस्ट दें, उनको एनालिसिस करें, अपनी गलतियों को नोट डाउन करें, जिससे कि वो आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट ना हो। और इस स्कैम से दूर रहें, जो भी यूट्यूब पर चल रहा है इन वीडियो को देख के अपना समय बर्बाद ना करें। वही वीडियो देखें जो आप अपनी रेगुलरली देखते आ रहे हैं, इन वीडियो से दूर रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर्नीसियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से है, विटामिन B12। ये सारी की सारी तरुण गोयल सर की बुक में दी गई है, सारी की सारी चीज़ें वहीं से हैं।
किस डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है? तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन ए। देखिए सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम बताइए, पॉपुलर नेम बताइए, तो वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये CGL 2017 में पूछा गया है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज? सनरेज से कौन सी विटामिन ऑब्टेन होती है? तो विटामिन डी। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल जो सनलाइट से यूवी रे जा रही हैं उनसे रिएक्ट करके हमारी विटामिन डी बनती है और उसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, विटामिन डी और विटामिन के। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन? तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से है? तो विटामिन ए, ये भी आपको बता चुका हूँ। ये SSC CHSL 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे हम। नियासिन किस विटामिन को बोलते हैं? तो विटामिन B3 को बोलते हैं, इसे निकोटिनिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल और विटामिन दस द ग्लैंड्स ऑफ इन नेक एपियर्स स्वेलन? मतलब सूजी हुई दिखेगी आपकी जो गर्दन की ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, तो आयोडीन की कमी से जो घोंघा या घेंगा रोग हो जाता है उसकी उसी को बोला जा रहा है कि आयोडीन की कमी से ऐसा हो रहा है। राहुल इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी, राहुल बेरी बेरी से सफ़र कर रहा है, तो उसे कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी है? तो विटामिन B1, जिसे थायमीन बोला गया है। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? यह मैं आपको बता चुका हूँ। वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे याद कीजिए, मतलब वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी हैं? B एंड C। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स, मतलब W से याद कीजिए वाटर सॉल्युबल, B एंड C विटामिन B एंड विटामिन C को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फैट सॉल्युबल कौन सा होगा? विटामिन D। Which of the following is not a symptom of beriberi caused due to the deficiency of vitamin B1? तो आपको पता है कि आपके जो वाउंड्स हैं वो धीरे धीरे हील कर रहे हैं, तो ये कौन सी कमी है? विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है, इसीलिए घाव जल्दी नहीं भर रहे हैं, ब्लड का क्लॉट नहीं भर रहा है, जिसे हमने एक प्रोसेस बताया था, कोगुलेशन। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लोइंग हीलिंग बाउंड्स इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बेरी बेरी कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। मिल्क में कौन कौन से विटामिन होते हैं ये आपको याद रखने हैं, A, B एंड D। क्या याद रखना है? A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिसीज इन एडल्ट्स means soft bones that usually develops due to a deficiency of vitamin D, often from not getting enough sunlight, less often digestive और किडनी डिसीज। मतलब एनफ सनलाइट नहीं मिली जिसकी वजह से विटामिन डी की इफिशियंसी हुई और आपके जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट रह गए, तो सॉफ्ट बोन्स के जो डिसीज है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया। अगला प्रश्न देखेंगे, विच इज द मेजर एसेंशियल लिपोफिलिक, लिपोफिलिक बोलते हैं फैट सॉल्युबल। ये आपको आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए एक वन वर्ड बताइए, तो वो है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो भैया आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल है? तो उसका नाम है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रो विटामिन ए और एंटी कैंसर कंपाउंड प्रेजेंट इन द कैरेट? जो गाजर है जैसे कि सर्दियों में खाई जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं उसको खाने के? उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रो विटामिन ए होता है जो आपकी आँखों को हेल्दी रखता है, नाइट ब्लाइंडनेस जीरोप्थेल्मिया नहीं होगा आपको, और एक एंटी कैंसर कंपाउंड भी होता है उसमें, तो उसको याद रखना है, उस कंपाउंड का नाम है बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस? कौन सी विटामिन आरबीसी फॉर्मेशन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? तो उसका नाम है विटामिन B12 यानी कोवल साइनोकोवलामाइन।
नेक्स्ट एसएससी सीपीओ 2022 के क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। विटामिन इज फाउंड इन लिवर, मिल्क, एग, फिश। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग आरबीसी। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एनीमिया। तो आंसर क्या है? विटामिन B12। सेम क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बाउंड्स। अगर आपके जो घाव हैं, बाउंड्स हैं, उनसे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, घाव नहीं भर रहे हैं, कोगुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, खोंट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका कौन सी विटामिन की कमी की वजह से है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट विटामिन बी डिस्कवर्ड इन 1897, तो वो कौन सी थी? थाइमीन, जिसका विटामिन B1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट अबाउट कुकिंग ऑफ फूड। तो भाई जब आप फूड को कुक करेंगे तो हम इसीलिए करते हैं कि इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, साथ ही साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस हो जाता है, और विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है इजीली अगर खाना बनाते हैं। बट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डिस्ट्रॉय विटामिन डी इजीली। जब हम खाना पकाएंगे तो विटामिन सी तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट विटामिन डी नहीं होती है। तो ये जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय विटामिन डी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट नेम विटामिन B1 इज नोन विच इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, हेल्दी नर्व, मसल्स एंड हार्ट फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी के लिए जो B1 है उसके लिए थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज हो रही है? उसका नाम है स्कर्वी डिसीज, जिसे मैंने आपको बताया था सेलर्स डिसीज भी बोला जाता है। सेलर्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डिसीज कॉज बोन पेन, स्टंटेड ग्रोथ एंड सॉफ्ट बीक बोन्स दैट कैन लीड टू स्केटल डिफॉर्मिटीज ड्यू टू नॉट नॉट हैविंग एनफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी एनफ नहीं है तो इसकी वजह से बोन्स में पेन रहेगा, ग्रोथ रुक जाएगी, सॉफ्ट और वीक बोन्स होंगी, और इस जो आपका स्केटल है उसमें भी डिफॉर्मिटीज होंगी। तो ये विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन, जिसमें कोबाल्ट कंटेंट होता है, पहले भी बताया गया है। एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, करेक्टली मैच बताना है। लेमन में विटामिन बी होता है, नहीं विटामिन सी होता है, करेक्टली मैच बताना था। ग्रीन वेजिटेबल में सी भी होता है, ACE, ये तीनों मिलेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, जो लैम्ब लिवर होता है, मतलब मेमना जो छोटा सीप होता है, उसका अगर लिवर है तो उसके जो रिच सोर्स है वो कौन सा है? विटामिन ए। ये आपको ध्यान रखना है। यही है कि जो करेक्टली मैच्ड है। डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर, हाइपर एनीमिया, एक्सेस ब्लड एंड स्वेलिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, एंगुलर स्टोमेटिस, सोर्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड हेयर लॉस। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसकी कमी से है? विटामिन B2। विटामिन B2 जिसे चेलियोसिस बोला गया है। विटामिन D3 का केमिकल नाम या साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है शोले कैल्सीफेरॉल। शोले कैल्सीफेरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे समय से अगर डिफिशियंसी चल रही है तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इन हाई क्वालिटी। तो वो है गुआवा। अगर कई लोग इसमें ऑरेंज मार देंगे तो गलत हो जाएगा। आंवला भी है, ऐसे ही गुआवा भी है जिसमें विटामिन सी का हाई कंटेंट होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से है, तो वेरी वेरी विटामिन बी की वजह से या विटामिन B1 की वजह से। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको लगता होगा कि विटामिन सी उन्हीं में होगा सिट्रस फ्रूट में जो खट्टे हैं, भाई अमरूद का भी ध्यान रखिए, अमरूद में भी विटामिन सी ही होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिसीज हो रही है? तो नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया, पहले भी बता दिया है। श्याम इज सफरिंग फ्रॉम वेरी वेरी, दिस इज बिकॉज ही हैज़ अ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन बी। ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू कवर कर चुके हैं। डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज पेलेग्रा। पेलेग्रा किसकी वजह से है? विटामिन B3 की वजह से, जिसे हमने D3 सिंड्रोम या D4 सिंड्रोम भी बोला है। विच विटामिन प्रिवेंट्स द न्यू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द न्यू बॉर्न बेबीज।
एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछा गया है कि कौन सी विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब को प्रिवेंट करती है न्यूबॉर्न बेबीज में। तो आपको बता देता हूँ, जो मदर फीड होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो मदर फीड में आयरन नहीं होता है। तो आयरन नहीं होता तो उनको फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं न्यूबॉर्न बेबी को। वो इसीलिए दी जाती है जिससे उनकी वो न्यूरल ट्यूब है वो प्रिवेंट रहे, न्यूबॉर्न बेबीज में कोई डिफेक्ट ना आए। तो क्या आंसर है, फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाएंगी। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर सॉल्यूबल विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड इंक्लूडिंग लिवर, मिल्क, एग, फिश हेल्प्स टू कीप योर बॉडी ब्लड एंड नर्व सेल हेल्दी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो वाटर सॉल्यूबल तो आपको पता है WBC यानी बी और सी के वेरिएंट है। अब उसमें उन्होंने बोल दिया कि वो आपकी बॉडी के ब्लड को, नर्व सेल को, सबको हेल्दी रखेगा। आपको लिवर, मिल्क, एग, फ्रेश वो फिश, इन सब में जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो पाई जाती है, तो उसका नाम है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनी। किडनी में कौन सी विटामिन बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डी। कैसे याद रखोगे, किडनी में आता है डी, तो आपको याद रहेगा विटामिन डी। ठीक है। मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट किस में है, मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट है फिश लिवर ऑयल में। ये आपको ध्यान रखना है, फिश लिवर ऑयल विटामिन डी से एसोसिएटेड है, मतलब मैक्सिमम विटामिन डी का कंटेंट किसके अंदर होता है, फिश लिवर ऑयल। बेरी बेरी किस विटामिन की वजह से है, तो बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से है, विटामिन बी की कमी की वजह से, जिसे थायमिन भी बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर द बोन्स एंड टीथ। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो आपका जो शरीर है वो क्या करेगा, आप जो खाना खा रहे हैं उससे कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो होता क्या है कि कौन सी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो यूज किया जाता है फॉर टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी वजह से है, तो विटामिन डी की वजह से है। तो इस तरीके से हमने विटामिन को लेके जो भी एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स आए और हम आपके लिए वीडियो इसी तरीके से लाते रहें। हमारी एसएससी जीएसएक्स की सीरीज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है यूट्यूब के द्वारा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।